तारीख में उतार चढ़ाव हमेशा रहा है, ख़ास तौर पर ऐसा मुल्क जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। और इसके साथ साथ जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है तो उसके फिर जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स फिर आप देख सकते हैं कि हमारा निज़ाम अदल व इंसाफ, निज़ाम हुकूमत और जो अदारे काम कर रहे हैं, खा वो जुडिशरी है, खा वो सहाफ़त है, खा वो जनाब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन सब का अपने अपने हदूद व क़यूद में रोल होता है जो उन्होंने अदा करना होता है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त जो बनी हुई है, सोशल मीडिया ने जो है वो तूफ़ान बर्पा कर देती है, कोई भी बात उसे इशू बना दिया जाता है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कीनिया में पुलिस की फायरिंग से हलाक होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है। अरशद शरीफ का कत्ल जो है उससे इस वक्त जो है पाकिस्तान में बहुत सारी जो है वो बेचैनी इस वक्त है, और बेचैनी की वजह ज़ाहिर है कि कितना पॉपुलर, मशहूर और इतना नाम लेने वाला जो है बंदा वो इस दुनिया से चला गया और उसका मर्डर भी हुआ है, और मर्डर भी इस तरह हुआ है बैरून मुल्क में हुआ है। तो इसलिए अरशद शरीफ का मर्डर दर हकीकत इससे पाकिस्तान की जो फ़ज़ा है सोगवार भी है, और पॉलिटिकली भी ज़ाहिर है कि काफ़ी बेचैनी पाई जा रही थी पाकिस्तान में, उसको भी इस पे जो है ना इस वजह से काफ़ी देखा जा रहा है। जो तो कीनिया की पुलिस की प्रेस रिलीज़ है, उन्होंने तो यही कहा है कि जनाब ये इनका जो है मर्डर एक ट्रैफिक में हुआ और इन्होंने गाड़ी चला रहे थे अपने भाई के साथ और रोका गया, नहीं रुके तो फायरिंग से ये इस दुनिया से चले गए। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है अरशद शरीफ साहब के हवाले से कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। अरशद शरीफ की जो मैयत है उसे पाकिस्तान भेज दिया गया है, मंगल की रात को वो पहुंच जाएगी। और ये जो कमीशन बनाया जा रहा है इस हवाले से लोगों की ख्वाहिश यही थी कि इसका कोई कमीशन बनाकर फाइंडिंग्स की जाए। कराची में पैदा होने वाले 49 साल अरशद शरीफ ने मुतअद्दिद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में कलीदी अहदों पर काम किया था। खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करने से कबल वो निजी न्यूज़ चैनल एयरवाइज से मुंसलिक थे। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद भी उन्होंने दावा किया था कि इन्हें FIA की जानब से हरासानी का सामना है। इनकी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ शिकायत की सूरत में सहाफ़ती तंजीमों के साथ रब्ता करने का हुक्म दिया था।